बच्चों, आज हम पैराग्राफ हिंदी का अनुच्छेद 30 पढ़ते हैं। तो हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि कल हमने 25 पढ़ाया था, 4 आपको पढ़ना आना था और 30वां आज हम पढ़ा रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए, अनुच्छेद 30 है, पेज 19 पे दिया है। मित्रता एक ऐसी पवित्र और अटूट बंधन है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को स्नेह और समझ के धागों में बांधता है। सच्चे मित्र सुख दुख के साथी होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यह बंधन आपसी विश्वास, सम्मान और त्याग की भावना पर आधारित होता है जो हमारे जीवन को खुशियों और अनुभवों से समृद्ध बनाता है। हमें अपने मित्रों के प्रति वफादार रहना चाहिए और इस अनमोल रिश्ते को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला शब्द आया पवित्र। पवित्र का मतलब होता है दोष रहित या पाप मुक्त। पवित्र का अर्थ होता है इसमें कोई दोष ना हो, ना कोई पाप हो। अटूट बंधन जो कभी ना टूटे, ऐसा बंधन जो कभी ना टूटे। स्नेह माने प्रेम, अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अपेक्षा माने उम्मीद। समर्थन माने पक्ष में अपनी सहमति देना, चाहे हम अच्छे हों बुरे हों, जो हमारे मित्र होते हैं वो हमारे पक्ष में अपनी सहमति देते हैं। संजो कर माने संभाल कर रखना। जैसे हम लोग रुपया पैसा खजाना को संभाल के रखते हैं, वैसे मित्रता को भी हमें संभाल कर रखना चाहिए। उसके बाद आया त्याग। त्याग वह शब्द होता है कि बिना किसी इच्छा या लालच के किसी वस्तु को खुशी खुशी हम दूसरे को जो सौंप देते हैं उसी को हम त्याग कहते हैं। अनमोल, जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी मूल्यवान चीज़। तो ये कठिन शब्द है, इसको जब आप पढ़िए तो रफ कलम लेके बैठिए और इसको नोट करते चलिए, तब आपको बहुत सारे शब्द के अर्थ स्वतः याद होते जाएंगे। अब हम प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्न है हमारा, मित्रता कैसा बंधन है? तो ऊपर ही लिखा अटूट बंधन है। तो इसमें क्षणभंगुर है, औपचारिक है, दिखावती है, पवित्र और अटूट। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? सी। पवित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है शुद्ध। गंदा माने गंदा होता, अशुद्ध माने अशुद्ध होता है। अपवित्र माने जो पवित्र ना हो। तो इसका पर्यायवाची पूछ रहा है तो पवित्र का मतलब होगा शुद्ध। अगर विलोम पूछता तो पवित्र का मतलब होता अपवित्र। सच्चे मित्र किसके साथी होते हैं? केवल सुख के, सुख और दुख दोनों के, केवल दुख के किसी के नहीं। तो हमारा सी विकल्प सही है। सच्चे मित्र सुख और दुख दोनों के साथी होते हैं। मित्रता का बंधन किस भावना पे आधारित होता है? केवल स्वार्थ पे, विश्वास, सम्मान और त्याग पर, केवल लालच पर, केवल डर पे। तो सबसे सही आंसर है विश्वास, सम्मान और त्याग पर। आंसर सी हमारा सही आंसर है। वफादार शब्द का विलोम शब्द क्या है? वफादार। वफादार माने जो हमारे साथ विश्वासघात ना करे, हमारे कामों को करे, वफादार होता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा। निष्ठावान माने वफादार होता है। वफादार ईमानदार भी होता है, सच्चा भी होता है। लेकिन वफादार का जो सही विलोम शब्द है वो धोखेबाज होता है। ए, बी और डी, ए वफादार के अर्थ के में समानता है। तो विलोम माने उल्टा। तो सबसे सही शब्द है धोखेबाज। तो इस तरह से अनुच्छेद 30 हमारा ख़त्म हुआ। आप कठिन शब्दों को लिख लें और आगे के 34 तक पढ़ें। अगले क्लास में हम 35वां अनुच्छेद आपको आएंगे।